अपू दी बनी बोस हाउस की नई मालकिन। जनक को बंद किया गुंडों ने कमरे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झाना की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल जनक में आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं शुभो और लालून का जो केस चल रहा था, इसमें लालून जो है केस जीत जाने वाला है। जी हाँ, जो लालून का वकील होगा वो केस को जिता देगा और यहाँ पे शुभो जो है केस हार जाने वाला है, जिसमें नोटिस के अकॉर्डिंग वो घर उन्हें जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे शुभो केस हार चुका है, अब उसके हाथ से वो घर जा चुका है, तो वो अब सड़कों पे आ चुका है रहने के लिए। उसके पास कोई भी घर नहीं है। और रही बात पैसों की, उसमें पैसों की भी बात की गई थी कि 15 करोड़ रुपए उसे लालून को देना है विद इंटरेस्ट। तो उतने पैसे भी अभी उसके पास है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली अब वो घर उसके हाथ से जा चुका है। यहाँ पे शुभो को उसके बेटे अनिरुद्ध ने भी बहुत भला बुरा कहा था कि किसी भी ईमानदार इंसान का पैसा आप मारोगे तो सुखी नहीं रह सकते। आज आपकी जो भी हालत हुई है ना, आपके कर्मों की वजह से ही हुई है। अगर आपने किसी भी इंसान का दिल ना दुखाया होता ना, तो शायद आज आपके साथ ऐसा नहीं होता। मैं भले ही आपका बेटा हूँ, लेकिन आपके बुरे कर्मों में आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। आपको बेईमानी का पैसा कमाना है तो कमाइए, लेकिन मैं लालून को सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आप ये भी देखेंगे कि जब पूरा बोस हाउस उठकर लालून के पास जाता है, उसे मनाने के लिए उसे इनफैक्ट कुछ पैसे भी देते हैं कि लालून जो है लालच में आकर मान जाए। शुभो जो है बैग में कुछ लाख रुपए भरकर लालून के पास जाता है और उसे देने की कोशिश करता है कि ये पैसे रखो और ये केस वापस लो। लेकिन लालून जो है बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं फंसता है और कहता है कि हम तो बस कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट जो कहेगा हम वही करेंगे, आपकी बातों में हमें आना नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध भी कहता है कि मैं लालून को सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट वो लालून से माफी भी मांगता है कि मेरे पापा ने जो कुछ भी किया ना, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि जो कुछ भी मेरे पापा ने किया है उसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें सारे पैसे विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ अपू दी ही मना कर देती है कि हमें अनिरुद्ध से कोई पैसा ही नहीं लेना है, क्योंकि अनिरुद्ध बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत अच्छा भाई है। सभी बुरे कर्म इन्होंने किए हैं, काम की हम सजा भी उन्हें ही देंगे। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ छोटौन मीनू सब लोग होते हैं, सब लोग जो है पीछे पड़ जाने वाले हैं शुभो के। जी हाँ, हर समय तो शुभो ही सबको डांटता फिरता रहता था, सबको कुछ न कुछ मना करता रहता था। लेकिन अब शुभो का टाइम आ गया है, शुभो को सब लोग छोटे बड़े सब लोग डांट रहे हैं। अब यहाँ शुभो करे भी तो क्या करे, लेकिन अब वो उसके हाथ से सब कुछ जा चुका है, सब छिन चुका है। इनफैक्ट आप ये भी देखने वाले हैं कि जब लालून के वकील से कमिश्नर के साथ शुभो जाता है मिलने के लिए, तो कमिश्नर साहब अपने फोन में शुभो की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। जी हाँ, अपने फोन में सारी बातों को इसलिए रिकॉर्ड कर लेता है ताकि शुभो बाद में ना पलट जाए अपनी बातों से, क्योंकि जब सबूत के तौर पर हमें कोर्ट में कुछ पेश करना होगा तो यही रिकॉर्डिंग हम पेश कर देंगे। इस रिकॉर्डिंग में शुभो साफ साफ कह रहा है कि उसने लालून के पापा से पैसे लिए थे, उसे कुछ बिजनेस शुरू करना था जिस वजह से उसने पैसे लिए थे, लेकिन बाद में उसके मन में लालच आया होगा जिस वजह से उसने उसके पिता को धोखा दे दिया। धोखा देकर उनके सारे पैसे हड़प लिए और यहाँ पे जो बोस हाउस बनाया है, बोस हाउस बनने में जितने भी पैसे लगे हैं सबके सब लालून के परिवार का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है फोन में, जिसे एज अ प्रूफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस यूज किया जाने वाला है शुभो के खिलाफ। दोस्तों इसी के चलते आप देखेंगे कि शुभो केस बुरी तरीके से हार जाने वाला है। अब जब शुभोजीत यह केस हार गया तो वो सड़क पे आ चुका है, रोड पे आ चुका है। तो यानी अब अपू दी जो है बन चुकी है उस घर की नई मालकिन और मालिक बन चुका है लालून। कहाँ बस्ती में रहने वाला एक गरीब लड़का, सोचा ना था इसके परिवार ने कि एक दिन इतना बड़ा इंसान बनेगा। जी हाँ, कहाँ सोचा होगा बोस फैमिली ने कि ये लालून इस घर का मालिक बन जाएगा और जो इस घर का मालिक है वो रोडपति बन जाएगा, यानी रोड पे रहने लगेगा। दोस्तों आप देखने वाले हैं इनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी होने वाली है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग केस हारने के बाद इन्हें अब बस्ती में रहना पड़ेगा और जो लोग बस्ती में रह रहे हैं यानी लालून का पूरा परिवार, उन्हें मिल जाएगा बोस हाउस। तो ये लोग तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले हैं। और रही बात इस बोस परिवार की, तो अब जो इनको गरीबी के दिन देखने पड़ेंगे, गरीबी क्या होती है वो इन्हें अब देखने को मिलने वाला है। कहाँ उनके पीछे नौकरानियां घूमते थे, नौकर घूमते थे, लेकिन अब इन्हें सारा काम खुद करना पड़ेगा।
कहाँ ये लोग दूसरों को ताना मारते थे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की बात किया करते थे, लेकिन सब एक पल में छिन चुका है इनके पास से। और बिपाशा मैडम जो इतना इतराती थी, कहती थी कि भीख के पैसे, अब सब कुछ उनको खुद भीख में मिलने वाला है। जी हाँ, उनके ऐसे दिन अब आ चुके हैं कि अब उन्हें भीख ही मांगना पड़ेगा। सब कुछ उनकी लग्जरी की चीजें छीनी जा चुकी है। और रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध पहले से अपने बाबा को कह चुका है कि अगर आपने लालून को सारे पैसे विद इंटरेस्ट नहीं दिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप फिर भी बेईमानी करते रहेंगे तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, आपको छोड़कर चला जाऊंगा। रही बात अर्शी की, तो अर्शी तो पहले ही जा चुकी है अपनी माँ के पास। जिस घर में ये लोग रहते थे उस घर के ऊपर इतना घमासान मचा हुआ है कि अर्शी ने सोचा कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम वाली जगह रहने से अच्छा मैं अपनी माँ के पास अच्छे से रहूंगी। वहाँ पे ऐशो आराम की सारी चीजें उपलब्ध है, मैं यहाँ क्या ही अपना माथा पेची करूंगी। कि दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी को छोड़कर अनिरुद्ध भी जब चला जाता है तो अर्शी को काफी बुरा लगता है कि उस झनक के लिए ये मेरे को छोड़कर फिर से चला गया। क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध को कॉल आता है आदित्य कपूर का। आदित्य उसे बताता है कि झनक किडनैप हो चुकी है, तो उसी को बचाने के लिए मुंबई निकल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध जो है मुंबई निकलेगा झनक को ढूंढने के लिए। वहाँ पे आदित्य से उसकी मुलाकात होगी, फिर दोनों मिलकर यहाँ पे झनक की तलाशी करेंगे। अर्शी को इस बात का काफी बुरा लग जाता है कि अभी अभी हमारी शादी हुई है और हमारे घर के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है और ये झनक के पीछे लगा हुआ है। मतलब इसके अंदर जरा से भी शर्म नहीं है कि अपनी बीवी पे ध्यान दिया जाए। लेकिन अनिरुद्ध को इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो पहले ही अपनी बात रख कर वहाँ से चला जाएगा। और रही बात यहाँ झनक की जाए, तो झनक को ये लोग ला चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे कुछ भी अता पता नहीं है। जब उसे यहाँ लाया जा रहा था तभी उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ये महसूस हो चुका था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं। लेकिन यहाँ पे ये लोग उसको एक ऐसे घर में ले आए हैं जहाँ उसको काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा है। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं कि उन लोगों के हाव भाव थोड़े से बदले होंगे। और झनक को यहाँ एक कमरे में लाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, आगे का जो भी प्रोसीजर है वो हम अभी करने ही वाले हैं, आप थोड़े वक्त के लिए यहाँ इंतजार कीजिए। झनक को उस कमरे तक लाया जाता है। झनक वहाँ बैठ के इंतजार भी कर रही है और ये लोग बाहर से कमरे को लॉक कर देते हैं। जी हाँ, जब ये लोग कमरे को लॉक करेंगे ना तब यहाँ पे झनक को पूरा पता चल जाएगा कि अब मैं फंस चुकी हूँ, ये लोग कोई गुंडे हैं, मैं गुंडों के बीच में फंस चुकी हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूँ। यानी उसे जो पहले आभास हो रहा था कि शायद ये लोग ठीक नहीं हैं, अब उसका डाउट जो है क्लियर हो चुका है, ये लोग गुंडे हैं। अब किसके गुंडे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कई वक्त से तो दिखाया ही जा रहा है कि झनक पकड़ी जाएगी, झनक को पकड़ लिया जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी, लेकिन किडनैपिंग कौन करवा रहा है अभी तक ये खुलासा हुआ नहीं है। ये अभी भी डाउट में बना हुआ है, क्योंकि इसके पीछे या तो सृष्टि हो सकती है, तेजस हो सकता है या कुलभूषण हो सकता है। प्रोमो में इतना खुलकर कुछ दिखाया नहीं गया है, पर जो भी ट्रैक रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसके पीछे सृष्टि मुखर्जी हो सकती है। मतलब मास्टरमाइंड सृष्टि मुखर्जी होंगी और हो सकता है कि उन्होंने तेजस के थ्रू झनक को पकड़वाया हो, क्योंकि तेजस तो किडनैपिंग करने में माहिर है, उसके पास तो न जाने कितने गुंडे हैं, तो वो इस बार भी फिर से झनक को पकड़ लिया हो। लेकिन अब एग्जैक्टली कौन है इसके पीछे, कौन करवा रहा है ये सब, और झनक जिस तरीके से फंसी है क्या वो बच पाएगी, कौन उसे बचाएगा। आदित्य पहले पहुंचने वाला है या अनिरुद्ध पहुंचने वाले हैं, कैसे उनको पता लगेगा झनक के ठिकाने का, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों रही बात यहाँ झनक की, तो झनक यहाँ इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि यहाँ पे दर्शक काफी ज्यादा नाराज भी हो रहे हैं, क्योंकि भाई झनक इस शो की मेन लीड है। झनक को यहाँ पे स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखाया जाना चाहिए। इतनी ज्यादा इनोसेंट है झनक कि वो हर किसी की बात पे विश्वास कर लेती है और उसके इस मासूमियत का फायदा सामने वाला उठा लेता है। इस बार भी झनक इतनी बुरी तरीके से फंसी है सिर्फ और सिर्फ अपने इस मासूमियत की वजह से। इतना कुछ झनक के साथ हो चुका है, झनक को इतनी जल्दी दूसरे पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना भी इंसान को भोला नहीं बनना चाहिए कि आप खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लो। कोई भी अनजान इंसान आता है झनक के पास, उसे अपनी बातों में फंसाता है, कार में बिठाता है और झनक चल भी देती है। तो झनक का यह भोलापन की वजह से खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुकी है, बुरी तरीके से फंस गई है। अब कैसे निकलेगी वो यहाँ से देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।